हेलो एवरीवन, मैं मंजू मलिक आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल माय यूनिक मैथ्स में आपका स्वागत करती हूँ। आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे। और हाँ, आप सभी को पता है कि हम जो है मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर कर रहे हैं और मेंस्ट्रुएशन का आज मैं एक्सरसाइज 9.3 का 5th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँगी। उसके बाद हमारा जो है मेंस्ट्रुएशन चैप्टर बिल्कुल फिनिश हो जाएगा। मैंने डीपली और ट्रिकली दोनों अच्छी तरीके से करवाया है। जो बच्चे मेरे चैनल पर न्यू है वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना। और जब भी आप सब्सक्राइब करो तो साथ में एक बेल का आइकन आपको दिखेगा, आप उसको ज़रूर प्रेस करना ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंस्ट्रुएशन के इस चैप्टर को। तो मेंस्ट्रुएशन का आज ये 5th क्वेश्चन है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर हुज वॉल्यूम इज 1.54 सेंटीमीटर की क्यूब। अब क्या दे रखा है, क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ो अच्छे से कि फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। आपको क्या फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। हुज वॉल्यूम इज, वॉल्यूम आपको दे रखा है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 140 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर मेरा क्या हो जाएगा, बेस ऑफ सिलेंडर दे रखा है इसने 140 सेंटीमीटर, यानी ये इसका क्या है, डायमीटर है, डायमीटर ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब इसका मैं रेडियस बनाऊंगी। पहले रेडियस मेरी कितनी हो जाएगी, 70 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान देने की है, यहाँ सेंटीमीटर में है लेकिन वॉल्यूम आपको किस में दे रखी है, मीटर में। तो हमें इसको भी किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में। जब भी हम मीटर में चेंज करते हैं, छोटी क्वांटिटी से जब हम बड़ी क्वांटिटी में जाते हैं तो हम हमेशा डिवाइड करते हैं, और बड़ी क्वांटिटी से छोटी क्वांटिटी में आते हैं तो हम हमेशा मल्टीप्लाई करते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान में रखना, ये चीज़ें बहुत कंफ्यूज करती हैं। तो अब छोटी क्वांटिटी है, बड़ी में जाऊंगी तो 70/100 मीटर। जीरो से जीरो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो, एक जीरो है और ये 7 है, तो मैं यहाँ 7 उठा के लिख दूंगी। राइट हैंड साइड से हम लिखना शुरू करते हैं। एक जीरो एक डिजिट आ गया, 1 के नेम का मैं डेसिमल पुट करूंगी और यहाँ पे मैं जीरो पुट कर दूंगी, तो ये मेरा मीटर में आ जाएगा 0.7 मीटर। ओके, तो अब हमारा यहाँ रेडियस भी हमारी अच्छे से सेट हो गई है। अब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला लिखिए। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर सभी को पता होता है, πr²h। हम यहाँ पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। अगर स्पेशल मेंशन कर रखा है उसने कि आप 3.14 यूज़ कीजिए तो आप वो यूज़ करोगे, अदरवाइज आप 22/7 यूज़ करना इजी होता है हमारे लिए। तो 22/7 इंटू आर दे रखा है 7, इसको उसी में चेंज कर दूंगी मैं, मीटर इंटू 7/10 मीटर इंटू हाइट। इसको यहाँ तक भी छोड़ सकते हो आप इजी करने के लिए। अब वॉल्यूम क्या दे रखी है, 1.54 मीटर की क्यूब। अब 1.54, इसका भी मैं डेसिमल रिमूव करूंगी। कितने डिजिट छोड़ के डेसिमल है, 2 डिजिट छोड़ के, तो 2 जीरो पुट कर दी और 1 आ गया। अब नेक्स्ट में क्या करूँगी मैं, इधर जो भी मल्टीप्लाई में है उधर जाके साथ भी डिवाइड में हो जाएंगे। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 154 मीटर की क्यूब इंटू, अब ये 7/22 इंटू में ये इधर 100 था, इंटू में ये कितना हो जाएगा ऊपर 10, ये 10, ये 100, बाय में कितना हो जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, ये सभी किस में है, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में हो जाएंगे। 2 ही डिजिट है मीटर में, तो ये भी ये मीटर स्क्वायर में हो जाएगा। अब जो आपसे कट रहा है, अगर क्लियर कट रहा है तो उसको काट लो, अदरवाइज रहने दो उसको। ये यहाँ इज इक्वल टू यहाँ पे आता है इसके सामने, 100 से 100 कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब देखो 7 पे जा रहा है, ये 7 1 जा 7, 7 2 जा 14 और 7 2 जा 14, 21। तो मेरा कितना आ गया, सिर्फ मीटर आ गया, यानी हाइट मेरी जो है वो कितनी आ गई, 1 मीटर आपका
आंसर आ गया। बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, आपको हाइट ही फाइंड करनी थी। अब इसको मैं लैंग्वेज में लिख सकती हूँ, हैंस द हाइट ऑफ सिलेंडर, वो क्या है, सिलेंडर इज 1 मीटर। ठीक है, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ठीक है, ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, एक मिल्क टैंक है वो सिलेंडर की फॉर्म में है। हुज रेडियस इज 1.5 मीटर, उसने रेडियस दे रखी है। एंड लेंथ इज 7 मीटर, और उसने उसकी लेंथ भी दे रखी है। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, तो आपको उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है, और वो किस में करनी है, लीटर में करनी है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक। ये क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, क्वेश्चन हमने अच्छे से पढ़ लिया। क्या हमें इससे ये पता चला कि हमें इसका निकालना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन में मैंने आपको करवाया था, उस फर्स्ट क्वेश्चन के ए पार्ट में लिख रखा था कैन बी स्टोर्ड। जब हम किसी बर्तन के अंदर कोई चीज़ स्टोर करते हैं तो इट मीन्स वो उसकी क्या होती है, वॉल्यूम का पता चलता है कि उसके अंदर वॉल्यूम कितनी है, मतलब कितनी मात्रा में वो चीज़ उसके अंदर आई है, वो होता है। तो जब भी कैन बी स्टोरेड इन द टैंक दे रखा है, इस मीन्स हमें वहाँ पे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालनी है। इसलिए बात हमारी बिल्कुल क्लियर हो गई है। जब हमें वॉल्यूम निकालनी है तो हमारे पास दोनों चीज़ें हैं, हाइट भी है और मीटर भी है। जो उसकी लेंथ होती है वो हमारी हाइट होती है, लेंथ और हाइट एक ही होती है टैंक की। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ सिलेंडर, या फिर आप लिख सकते हो रेडियस ऑफ मिल्क टैंक, वो क्या हो जाएगी, वो है 1.5 मीटर। ठीक है, अब लेंथ लिख दो या हाइट लिख दो, लेंथ ऑफ मिल्क टैंक। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना, बस आपको क्वेश्चन पढ़ते टाइम एक चीज़ पता कर लेनी है कि हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है। जब आपको ये पता चल जाएगा ना कि क्वेश्चन में निकालना क्या है, तो अपने आप पता चल जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बिल्कुल इजी लगेंगे, बिल्कुल भी टफ नहीं है ये क्वेश्चन, बस ये बताना चाहिए निकालना क्या है। अब कैपेसिटी पूछी है तो वॉल्यूम ऑफ मिल्क टैंक किस शेप में है ये उसने बता भी रखा है कि वो एक सिलेंडर की शेप में है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, πr²h। हमेशा क्वेश्चन में फॉर्मूला जरूर राइट किया करो ताकि आपको चीज़ें काफ़ी देर तक याद रहें। तो क्या हो जाएगा 22/7 इंटू आर मेरा क्या है 1.5 मीटर। तो क्या मैं इसका डेसिमल रिमूव कर दूंगी, 1 मीटर इंटू 15/10 मीटर इंटू क्या है 7 मीटर। ये सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब देख लो, कट रहा है तो किसी से 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15। अब देखो मैं इसको 5 से कट कर सकती हूँ, मैं कट कर सकती हूँ इसको 5 से, लेकिन मैं इसको कट नहीं करूँगी क्योंकि अगर मैं इसको कट करूँगी तो नीचे 2 बच जाएगा, और 2 मेरे पास कोई ऐसे डिजिट नहीं ऊपर जो मेरे 2 से कैंसिल आउट हो जाएगी। तो क्वेश्चन फिर ज़्यादा लेंथी हो जाएगा अगर मैं इसको कट करूँगी। मैं क्या करूँगी, सिर्फ इनकी मल्टीप्लिकेशन करूँगी और उठा के डेसिमल पुट कर दूँगी 10 के नेम का, वहाँ पे मेरी डिवीज़न कम हो जाएगी। जैसे ही मैं डिवीज़न मेरी कम हो जाएगी मेरे पास ऑलरेडी टाइम बच जाएगा मैथ्स के क्वेश्चन पेपर में। तो कीजिए 11 3 जा 33, 33 और 15 है, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3, 18 और 1 19, 3 1 जा 3 और वो 4। तो ये आ गया इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन 495 मीटर की क्यूब आ गया। अब बाई में 10 है
अगर मैं यहाँ इसको कैंसिल आउट कर देती तो मेरे को ये जो आंसर आता मल्टीप्लिकेशन करके उन सब की, मेरे को 2 से डिवाइड करना पड़ता, वहाँ मेरा टाइम लग जाता। फिर मैं उठा के यूँ का यूँ डेसिमल, कितने 10 है, एक जीरो छोड़ के, यानी एक डिजिट छोड़ के मैं यहाँ डेसिमल पुट कर दूंगी। देख लो मेरा क्वेश्चन आंसर कितनी ईजी से आया है और अच्छा भी आया है। तो अब यहाँ पे वॉल्यूम आ गई, यहीं पे आंसर को फिनिश नहीं करोगे, उसने आगे भी बोल रखा है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर, लीटर मेंशन कर रखा उसने। अगर वो यूं कहता सिर्फ फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, तो हमारा आंसर यहीं पे फिनिश हो जाता, लेकिन उसने एक वर्ड और यूज़ किया है, मीट, लीटर में आना चाहिए। आप सभी को पता है कि 1 मीटर की क्यूब जो है वो 1000 लीटर की इक्वल होती है। सॉरी। तो क्वांटिटी ऑफ मिल्क, क्वांटिटी ऑफ मिल्क सॉरी मिल्क कैन बी स्टोरेड, तो वो कितना हो जाएगा, ये है इनटू में मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगी, 1000 से। अब देखो यहाँ डेसिमल है तो बाय में 10 वापिस हो जाएगा, ये मेरा अब लीटर में आ जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हुई। मैंने यहाँ का डेसिमल क्यों रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि यहाँ से एक जीरो कैंसिल आउट हो सकती है, तो मैंने यहाँ पे वापस से इसी फॉर्म में ला के और कट कर दिया मैंने एक जीरो को। तो ये मेरा आंसर आ गया। आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 49500 लीटर। यहाँ पे हमारा 6th क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मैंने सारी चीज़ें आपको क्लियर बताई हैं, और ये जो चीज़ है ये आप अपनी मैथ में ज़रूर लिख लें, क्योंकि ये चीज़ें कहीं नहीं मिलती। जब हम क्वेश्चन कर रहे होते हैं तभी हमारे माइंड में ये चीज़ आती हैं, लेकिन जब आंसर करना होता है तो वहाँ पे हमें ये चीज़ यूज़ होती हैं। और फिर अगर हम ये चीज़ यूज़ नहीं करते, यहीं पे छोड़ देते हैं, तो एग्जामिनर जो है वो हमारा 1 या हाफ मार्क्स इसका कट कर सकता है। तो हम अपने मार्क्स नहीं कटवाएंगे, हम इन चीज़ों को बिल्कुल अच्छे से याद रखेंगे। मैं फर्स्ट वीडियो में भी आपको बता चुकी हूँ कि जब भी आप क्वेश्चन करें, मैं जो भी फॉर्मूले आपको बता रही हूँ, आप प्लीज़ एक डायरी लेकर के उसमें सारे फॉर्मूले लिख लिया करो, और एग्ज़ाम टाइम में सिर्फ उसकी एक बार रीड कर लिया करो उसको, ताकि आपको अच्छी से चीज़ें याद रहें। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 7, ये हमारा 7th क्वेश्चन है। इफ ईच एजिस ऑफ ए क्यूब इज डबल्ड, ये कह रहा है कि अगर हम क्यूब की जो एजिस है उसको डबल कर देते हैं, हाउ मैनी टाइम्स विल इट्स सरफेस एरिया इंक्रीज, तो उसका एरिया जो है कितने टाइम इंक्रीज हो जाएगा। तो सभी को पता है सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं 2 तरीके से आपको करके दिखाऊंगी, ठीक है। लेट द एज ऑफ ए क्यूब, स्टार्टिंग में x है, x मान लो, a मान लो। तो सेकंड है लेट द न्यू एजिस ऑफ ए क्यूब, तो वो कितनी करनी है, क्यूब इज डबल, ये x है तो ये क्या कर दूंगी मैं, 2x कर दूंगी। डबल तो इसकी तभी होगी ना जब इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी। तो सरफेस एरिया पूछा हमसे, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब में भी सभी को पता होगा 4x स्क्वायर है ना, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो भी क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर है, तो 4x की जगह पे क्या है, 2x का स्क्वायर, यही होएगा, क्योंकि यहाँ से
सिंगल एक्स था तो मैंने एक्स की स्क्वायर डायरेक्ट लगा दी, लेकिन वहाँ पे एज इज क्या हो रही है, डबल हो रही है। इसको सोल्व कीजिए तो ये कितना आ गया 4x²। इसको सोल्व करोगे तो 4 इंटू 2 × 2 = 4 और साथ में x का स्क्वायर ये आ जाएगा। अब मल्टीप्लाई करो 4 4 × 16 x²। अब देखो ये कितने टाइम्स, क्या बोल रहा है वो, टाइम्स। टाइम्स का मतलब हमेशा मल्टीप्लाई होता है कि वो उसके कितने मल्टीपल है। अब ये 4x² तो दोनों में है। अब 4 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तभी तो 16 आएगा। तो ये इसका कितना है 4 टाइम्स। कितना हो जाएगा ये इसका, यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसका कितना हो जाएगा 4 टाइम्स इसका सरफेस एरिया हो जाएगा। यहाँ तक ये चीज़ क्लियर हुई। अब इसका बी पार्ट करते हैं हम। अब इसका बी पार्ट करेंगे, ठीक है। सारी चीजें यूं की यूं ही रहेंगी क्योंकि दोनों क्यूब हैं। इसमें क्या निकालना है, यहाँ पे 2x हो जाएगी। ऊपर वाले में निकालना था आपको सरफेस एरिया, बट यहाँ पे क्या निकालना है आपको, वॉल्यूम निकालना है। निकाल दोगे आप वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब। सभी को पता है ए की पावर क्यूब होती है। यहाँ पे भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, वो भी ए की क्यूब। अब ए मेरा यहाँ पे क्या है एक्स है, यानी एक्स की क्यूब। और यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 2x की क्यूब कर दूंगी, क्योंकि यहाँ पे एज इज कितनी है मेरी, एज कितनी है 2x। तो ये क्या हो जाएगा 2x की पावर क्यूब। जब मैं इसको ओपन करूंगी तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 2x 3 बार मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 = 4 4 2 = 8 x की पावर क्यूब। यहाँ x की क्यूब है, यहाँ 8x की क्यूब है। तो ये इसका कितने टाइम्स हो गया 8 टाइम्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 8 टाइम्स। अब यहाँ पे जो है हमारे क्वेश्चन 7 हमारा यहाँ पे हो गया है। अब हम 8th क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है 8th क्वेश्चन। वाटर ऑफ प्योरिंग इनटू ए क्यूबोडियल रिवर्स एट द रेट ऑफ 60 लीटर पर मिनट। 60 लीटर पर मिनट है, ठीक है। इफ द वॉल्यूम ऑफ रिवर्स इज 108 मीटर क्यूब, फाइंड द नंबर ऑफ हावर्स इट विल टेक टू फिल द रिवर। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पे हावर में पूछा है और यहाँ पे मिनट में पूछा है। तो सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ रिवर्स लिख लेंगे। वॉल्यूम ऑफ रिवर्स रिजर्वोयर वो कितना है 108 मीटर की क्यूब। अब मेरे को क्या निकालना है प्योरिंग द रेट ऑफ पर हावर। प्योरिंग द रेट ऑफ पर हावर में पूछा उसने आंसर, तो हम पर हावर ही लिखेंगे। पर हावर में आपसे पूछा है तो पर हावर लिखेंगे। पर हावर में मिनट से जब हम हावर में करते हैं तो 60 हो जाएगा। 60 × 60 तो ये कितना आ जाएगा 360 मिनट्स, ठीक है। हावर को जब हम इसमें चेंज करेंगे, छोटी क्वांटिटी में लेके आएंगे तभी तो ये हावर्स में हो जाएगा ना। और जब हम इसको, ये हमारे मिनट आ गए। एक हावर में कितने मिनट होती है 60 होती है, और 60 लीटर पर हावर वो पर मिनट वो कर रहा है, हमें हावर में चेंज करना है तो हावर के हम मिनट बना देंगे, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, ये आ गया। अब नंबर ऑफ आवर विल टेक फिल इन द रिवर्स। तो नंबर ऑफ आवर्स क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मिनट में है और ये किस में है मीटर क्यूब में है। मैंने जस्ट
मे बी वो 6 क्वेश्चन में था, 1 मीटर क्यूब जो है वो किसके इक्वल होती है, 1000 के इक्वल होती है। ये चीज़ मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ। अगर मैं इसको इससे चेंज कर दूंगी तो क्या मेरे लीटर में नहीं आ जाएगा। जब मेरा लीटर में आ जाएगा तो पर हावर लीटर की मेरी यूनिट आ जाएगी। तो वॉल्यूम ऑफ रिवर्स, इसको वहाँ पे ही जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ लिख देंगे फिल इन द रिवर्स, फिल इन द रिजर्वोयर पर हावर। कितना हो जाएगा, वॉल्यूम है इसकी, मीटर क्यूब है, तो इससे मल्टीप्लाई कर दूंगी मैं। ठीक है, ये मेरा किस में आ जाएगा, लीटर में आ जाएगा। पर लीटर, लीटर पर मिनट में इसने दे रखा है। ठीक है, जब इसको मैं 60 से कर दूंगी यही वाला, तो ये मेरा मिनट में आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक हावर में कितने मिनट होती हैं, 60 मिनट होती हैं। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगी, 6 1 जा 6, 6 1 जा 6, 4 कैरी हो जाएगा, 6 8 जा 48, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18। ये भाई यहाँ पे हावर हो जाएगा, हावर हो जाएगा यहाँ पे, हावर्स। ठीक है, अब जब ये, तो ये कितना बच गया, 30 हावर्स। यहाँ पे भी हावर्स कर दो। ठीक है, क्योंकि हम किस में चेंज कर रहे हैं, मिनट को किस में चेंज कर रहे हैं, हावर में चेंज कर रहे हैं। मैं वो उल्टा बता गई थी आपको। इसको आपको हावर में, आंसर हमारा किस में चाहिए, हमें हावर में चाहिए, मिनट को हमें चेंज करना है, पर लीटर इसने दे रखा था, तो हमारा आंसर जो है वो 30 हावर आ जाएगा। यहाँ पे जो है हमारा मेंस्ट्रुएशन का चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। जिस बच्चे को फिर भी कोई कमी रहती है, वैसे मैंने पूरी कोशिश की है, एक बार ही वीडियो देखने से आपको पूरा मेंस्ट्रुएशन अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर भी कोई कमी रहती है तो आप मेरे को वीडियो देखने के बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि क्या आपकी कमी रहती है या मेरा पढ़ाया हुआ आपको कैसा लग रहा है। एक बार उसका रिप्लाई ज़रूर करना, ताकि आपके एक कमेंट से जो है मैं मोटिवेशन होकर के नेक्स्ट वीडियो भी बनाऊं। नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे, अब इसका 10th क्वेश्चन करेंगे। कल हम इसका 10th क्वेश्चन कर लेंगे। तो जो बच्चे न्यू हैं मेरे चैनल पर, वो मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना, और साथ में बेल का आइकन जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए। और कुछ बच्चे, कुछ नहीं काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मेरी वीडियो को तो देख लेते हैं लेकिन उसको सब्सक्राइब नहीं करते। लेकिन आपको सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि वीडियो आपके पास जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।